कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने उसे गमछा देकर किया सम्मानित और साथ ही उन्हें दिया पदभार। साथ ही आप सभी को बता दें, कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर होने वाली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बच चुकी है। महागामा विधानसभा झारखंड के सबसे हॉट सीटों की गिनती में आती है। वहीं से 10 प्रत्याशी कांग्रेस। एक मिनट, क्या उद्देश्य है? आप लोग बीजेपी में शामिल हुए, क्या उद्देश्य था? हम लोग उद्देश्य में यही है कि हम लोग हिंदू धर्म हम जितना है हम लोग जो से वोट देना। किसको वोट देना है? हम लोग जो ऐसे विधायक को देंगे, अशोक भगत को देंगे, बचवा को। आज सभी लोग हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी लोगों ने कमर कसा है। आज भाजपा कार्यालय में जो लोग सब आए और अभी सब लोग भगवा गमछा धारण कर गांव गांव गली गली जाने वाले हैं। सभी हिंदू भाई को जगाने वाले हैं ताकि आतंकवाद से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए, अलगाववादियों से मुक्ति दिलाने के लिए और देश में जो अराजकता फैला रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। उसके साथ, उस निर्णय के साथ ये लोग आज हम लोग के साथ है और कारवा गांव गांव आज हिंदू समाज जग चुका है। ये अंगड़ाई आज सभी युवा नौजवान किसान आगे आ रहे हैं क्योंकि हमारा राष्ट्र बचेगा तभी कास्ट बचेगा। हमें राष्ट्र बचाना है। राष्ट्रवाद के खातिर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर तन मन धन से सब लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। जय भाजपा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या बोलिएगा? नरेंद्र मोदी आगमन लेके घर घर से अपने वाहन से अपने व्यवस्था से लोग जाने वाले हैं। इतने दीवानगी है कि लोगों को व्यवस्था नहीं चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी 47 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गोड्डा की धरती पे आया है। 47 साल के बाद तो कल्पना करिए। और जो जिसका पूरे दुनिया में जिनके लिए कालीन बिछता हो, जिनके स्वागत में लोग कतारबद्ध तरीके से फूल वर्षा करता हो, फिर वो ऐसे महापुरुष हमारे गोड्डा के पावन भूमि पे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग अपने अपने व्यवस्था से भी जो जैसी व्यवस्था होगी सब लोग जाएंगे। किस उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी गोड्डा आ रहे हैं? उद्देश्य है अपने जो राष्ट्र है, राष्ट्र परम वैभव तक कैसे पहुंचे, हमारा राष्ट्र मजबूत कैसे हो, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर कैसे हो, हमारे हिंदुस्तान के, भारत के एक एक युवाओं के चेहरे मुस्कान कैसे है, किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे है, उसी को लेकर माताएं बहनें हमारे स्वावलंबन कैसे हो। मोदी जी ने तो वादा किया है हम अपने महिला समूह के दीदियों को लखपति बनाएंगे और लखपति बनाना प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपना स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं। यही युवा भारत है। ये देश युवाओं का देश है। ये युवा को सबल बनाना मोदी जी का लक्ष्य है। अभी 5 साल के कार्यकाल में अभी युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आप लोगों को? बेरोजगार को 2 तरह से आप जानिए कि यहाँ पे पूरे देश में मात्र 2% सरकारी जॉब है। 2%, 140 करोड़ का देश है। इसके बाद वाला जो कि लोग क्या करेगा, उसके लिए हमको स्किल्ड, हमको हुनरमंद बनना पड़ेगा और स्टार्टअप तैयार करना पड़ेगा। सभी हमारे देश के युवाओं में इतनी अपार क्षमताएं हैं, वो खुद का स्टार्टअप। आज एक लड़का MBA किया हुआ, MBA चाय वाला, वो फ्रेंचाइजी दे रहा है, वहां भी सैकड़ों रुपये कमा रहा है। लेकिन हम लोग नौकरी को ही रोजगार समझ बैठे। नौकरी तो 2% के लोगों को ही मिलना है पूरे देश में। 2% सरकारी पद है, उसकी रिक्तियां जितनी आएगी वैकेंसी निकलेगा और उस पर। लेकिन आप देखिए सरकार ने आज तक जिस अर्जुन मुंडा सरकार को यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिराया था, इसी स्थानीय नीति के कारण। लेकिन 5 साल बीत गया, आज तक स्थानीय नीति झारखंड में नहीं आया। 5 साल पहले इन्होंने जो वादा किया, जनता को बरगलाया, झूठा प्रोपेगेंडा दिया, 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। मात्र 2 महीना पहले झारखंड और कांग्रेस के लोगों ने देश के लोगों को झुंझुना थमारा। झारखंड के लोगों को, झारखंड के लोग समझ चुके हैं 5 साल में जिसने अपने वादे को पूरा ना किया हो वो झारखंड क्या चलाएगा। आप बीते दिन देखते होंगे, यहाँ धनबाद में हत्या हो गई, सिमडेगा में हत्या हो गई, लातेहार में हत्या हो गई, जमशेदपुर में हत्या हो गई, पाकुड़ में खून खराबा हो गया। आखिर ये इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं? हम भारतीय जनता पार्टी उन शक्तियों को देश में रहकर देश के अंदर तोड़ने की बात करता है और उसे शक्तियों के खिलाफ। महागामा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगा सर आप लोगों का? महागामा विधानसभा जनता से हमारा एक ही अपील है, एकजुट होकर, जात पात में ना पड़ते हुए एकजुट होकर अपने सनातन संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए।
20 तारीख को 1 नंबर के कमल निशान पर बटन दबाएं और माननीय अशोक कुमार भगत जी, जिसने विधानसभा के से जितने भी गांव हैं, अगर वहां पे पीसीसी सड़क आपको दिख रहा है, अशोक कुमार भगत जी का देन है। ये तो 60 साल पहले इस देश में सबसे ज्यादा दिन तक अगर शासन कोई किया है तो कांग्रेस पार्टी किया है। लेकिन देश की 2000 से पहले इसी विधानसभा की स्थिति, जहां पे कांग्रेस के खुद विधायक अवध बिहारी सिंह थी, जो ये दीपिका सिंह पांडे के ससुर जी हैं, लेकिन वो सम्मानित हैं, मैं उनका भी कदर करता हूं। लेकिन 60 साल होने के बावजूद भी सीनियर हैं, अभिभावक हैं, बूढ़े तुल्य हैं, उनका मेरा सम्मान करना मेरा धर्म है। लेकिन 60 साल कांग्रेस ने राज करने के बाद, सबसे ज्यादा दिन तक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद, विशेष खानी क्या स्थिति थी, कोयला परसा क्या स्थिति थी, सिरसी खोरत की क्या स्थिति थी। हम तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय को बोलना चाहते हैं। सिरसी जब मैं जो 2000 में गया था तो मेरा जूता वहीं फंस गया था, मैं पैदल आया था, खाली पैर में आया था। वो सिरसी गांव था, वो खोरत गांव था, वो घुटियानी था, वो खरैया था। लेकिन आज हम लोग विकास करेंगे, लेकिन हमें वोट नहीं मिलता है, इसका अलावा था। जबकि हमने, हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास किया है। हमने हिंदू का जितना काम किया उतना ही मुसलमान का काम किया, हमने सिख का जितना काम किया उतना ईसाई का भी काम किया। हमने जात पात के विकास में जात पात हमने नहीं किया। लेकिन ये कांग्रेस के लोग केवल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जात पात का ये झुंझुना हमेशा बचाता जाता है। और मैं बता दूं, जब तक पप्पू ठाकुर जिंदा है, इस देश में सूरज और चांद उगना और डूबना प्रारंभ होगा, तब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा। संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कोई। दूसरी बात, जब यही कांग्रेस के आका जब अमेरिका जाता है, वहां पर जब पत्रकार उससे सवाल पूछता है, तो उसने वहां पर जाकर बोला, विदेशों की धरती पर समय आने पर मैं आरक्षण में संशोधन, आरक्षण को खत्म करूंगा। यही राहुल गांधी बोला है। और लेकिन भाजपा वाला को बदनाम करता है आरक्षण के नाम पे, हाथ में आरक्षण की किताब लेके, संविधान की किताब लेके बताता है। संविधान कहाँ खतरे में है? कानून बनाओ आप, गंदा कानून बनाओ आप, उसके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून बनाओ आप। सबसे ज्यादा अगर संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। नहीं तो आप गूगल में सर्च करिए, आप देखिए संविधान को किसने छेड़छाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को चूमता है। आज देखते होंगे, जब शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी गए थे तो पहले संविधान की किताब को मस्तक पे लगाया था, इसके बाद अपनी कार्रवाई प्रारंभ की थी। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में, और देखिए जितने लोग अभी इंडी गठबंधन में हैं, सब के सब बेल पे हैं कि नहीं है? किस कारण से बेल पे गया? सही भ्रष्टाचार के कारण बेल पे गया ना। अब समझिए, कांग्रेस के धीरज साहू के घर से 350 करोड़ निकलता है। आलमगीर आनी जो इस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था, उसके घर से 35 करोड़ निकलता है। आप कल्पना करिए महाराज, क्या झारखंड चारागाह है? यहाँ लुटने को आजादी दी जाएगी? इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने के लिए सभी युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।